हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ब्रिज कोर्स के हमारा 7 मॉड्यूल है क्लास 6 का, पेरीमीटर और बाउंड्री। इसमें हम पेरीमीटर और बाउंड्री किसको कहते हैं वो जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पेरीमीटर और बाउंड्री के बारे में। ठीक है, व्हाट इज पेरीमीटर। अब सबसे पहले पेरीमीटर किसको कहते हैं वो समझते हैं। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड ऑफ 2D शेप्स। ठीक है, ऑल द वे, ये अराउंड ऑफ डबल हो गया, ऑल द वे अराउंड ऑफ 2D शेप। मतलब कोई 2D शेप है, उसके चारों ओर जो उसका डिस्टेंस होता है आउटर लाइन का, उसको हम क्या कहेंगे, उसका पेरीमीटर कहेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पर एक फार्म है ना, या फिर छोटा सा खेत है या गार्डन है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये गार्डन जितना जगह पर घेर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। पर ये जो उसकी बाउंड्री है इसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। मतलब सम ऑफ टोटल आउटर लाइन और बाउंड्री, इसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। अब देखिए, अब ये मान लेते हैं हम एक लड़का है जिसका नाम है आयुष। क्या नाम है, आयुष। अब आयुष ने क्या किया, उसका घर यहाँ पर है इस कॉर्नर पर, और ये ऐसी एक रेक्टेंगुलर शेप में एक रोड है। तो आयुष को ने कुछ काम था, आयुष को स्कूल जाना है। ठीक है, यहाँ पर स्कूल है उसका, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए उसको स्कूल जाना है। आयुष घर से निकला, यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर से उसने बेकरी पर से कुछ उसको खाने के लिए सामान चाहिए था, वो लिया। फिर यहाँ से होते हुए ऐसे स्कूल पहुँच गया, स्कूल में प्रैक्टिस की और यहाँ से यहाँ तक आ गया वापस। तो उसने क्या किया, इसको एक रेक्टेंगुलर पाथ में एक डिस्टेंस कवर किया। क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस रोड का पेरीमीटर कहेंगे। मतलब आउटर लाइन जो है इस वाले एरिया का, इस वाले एरिया का हम उसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। मतलब जो आउटर लाइन है उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे पूरा और उसकी एडिशन करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। कैन यू मेक रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग मतलब धागा लेते हैं, कितना, 20 सेंटीमीटर का। अब आप देखते हो कि आप अगर धागा लो तो उससे अलग अलग शेप आप बना सकते हो। ऐसे कोई एक शेप बना सकते हो, ऐसे कोई एक शेप बना सकते हो, है कि नहीं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर लेंथ लेके एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब रेक्टेंगल बनाएंगे मतलब उसको यल होगा, लेंथ होगी और ब्रेड्थ भी होगी। अब हम कितने टाइप के रेक्टेंगल बना सकते हैं, अलग अलग लेंथ और अलग अलग ब्रेड्थ के रेक्टेंगल बना सकते हैं। पर इसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, पहले हम वो समझते हैं। देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल आउटर लाइन, या फिर अराउंड उसके कितना भी डिस्टेंस होगा वो सब हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसकी ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यल, तो हम पहले लेंथ को ऐड करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, यल, तो ये दूसरे लेंथ को ऐड करेंगे। अब क्या बचा, ये बी, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ, तो हमने 2 बार ब्रेड्थ को ऐड कर लिया। तो कितना मिला हमें, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, है ना। अब लेंथ 2 बार है तो उसके आगे हम 2 लिख देंगे, ब्रेड्थ भी 2 बार है तो 2 लिख देंगे। 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ। अब ये 2 टाइम भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2 टाइम कॉमन ले लिया। लेंथ और ब्रेड्थ का जो कुछ भी एडिशन होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर लेंथ और ब्रेड्थ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यल और बी से, है ना। हम हर बार बार इतने लंबे वर्ड नहीं लिख सकते, तो लेंथ के लिए हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं यल और ब्रेड्थ के लिए यूज़ करते हैं शॉर्ट में बी। तो ये हो गया 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, इसका क्या लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये 20 सेंटीमीटर में बन रहा है कि नहीं, हम चेक कैसे करेंगे इसका पेरीमीटर। मतलब उसका टोटल डिस्टेंस आउटर लाइन का कितना है या बाउंड्री का कितना है वो ऐड करेंगे। तो यल कितना है मेरा, 8 सेंटीमीटर, और बी है 2 सेंटीमीटर। तो मैं सिंपली इस फॉर्मूला में रख दूंगा मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए। तो 2 इंटू इन ब्रैकेट 8 प्लस 2। अब आपको एक बात याद रखनी है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट को एडिशन कर लेना है। तो 2 इंटू 10 कर 8 प्लस 2 10 आ गया, फिर 2 इंटू 10 करो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली क्या हम दूसरा रेक्टेंगल बना सकते हैं, इसी स्ट्रिंग से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, मैं यल लूँगा 6 सेंटीमीटर और बी लूँगा 4 सेंटीमीटर। तो देखो वही आ रहा है क्या पेरीमीटर हमारा,
perimeter equals to 2 in bracket L plus B. 2 into L कितना है 6 सेंटीमीटर, B कितना है 4 सेंटीमीटर, 6 प्लस 4 हो गया 10, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। मतलब आप एक स्ट्रिंग से, एक डिफाइन स्ट्रिंग से लेंथ जिसकी आपको पता है, ऐसे स्ट्रिंग से आप अलग अलग शेप के रेक्टेंगल या अलग अलग डायमेंशंस के लेंथ और ब्रेड्थ वाले रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्या हम इससे स्क्वायर बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। कैन यू मेक स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 20 सेंटीमीटर? बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। ये भी एक प्रकार से रेक्टेंगल ही होता है, पर इसके चारों साइड इक्वल है। ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली ऐड ऑल दी साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स. So it is 5 centimeter. If this side is 5 centimeter, this also 5 centimeter, this also 5 centimeter, and this also 5 centimeter. So what will be the formula for perimeter of square? Let us see. Perimeter equals to side plus side plus side plus side. 4 times we are adding side only, so we will write 4 into side. So what is the value of one side? 5 centimeter. 4 into 5 equals to 20 centimeter. Now you have to remember one thing. Whenever you will write perimeter, it in centimeter or meter or feet or something else, there will be no square with unit. Okay, in perimeter you don't have square with unit. So we will see next. Now you have to understand, you can make only one square with 20 centimeter string. There is no other option to make a square. Okay, now we will see there are some problems we have to solve for perimeter. P equals to, this is square, so what is the formula for perimeter of square? 4 into side equals to 4 into 23 equals to 92 centimeter. Perimeter for this, sum of all sides. Now it is a pentagon. Okay, so what we have to add, just add all this sum. We have to add all length of all the sides. Okay, plus 14 plus 13 plus 14. Now add all this. 64 centimeter. What is the perimeter of this pentagon? 64 centimeter. Now here you can see it is equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides are equal. So how many sides this equilateral triangle have? 1 and 2 and 3. So 3 into side will be formula for its perimeter. 3 into 27. (81). So 81 centimeter is answer. We will see here what is the formula for perimeter of rectangle. P equals to 2 in bracket L plus B equals to 2 in bracket 145 plus 72. Simply add this 2 into 217 equals to, we have to multiply it by 2. There is 2 outside the bracket. This is the perimeter of this rectangle. Now you have to find this fifth one. Simply add all the sides. Okay, it is very simple, and the remaining questions are also simple. I will show you this one. Okay, but here you can see there is yards. If there is yards, unit is different, it's yards, so you have to write answer in yards. You don't need to get confused. So this is arrow. Okay, now you can see you have to solve this with the help of given dimensions. How many sides this arrow have? 1 2 3 4 5 6 and 7. So
If this is 400 millimeter, it is also 400 millimeter, and you have to find out this side. So both are 400 millimeter. You have to subtract. This question is wrong. You have to given this. It will be near about 200 millimeter. Okay. Now you can find perimeter of this. So what is perimeter for arrow? Sum of all the side 200 plus 1200 plus 400 plus 750 plus 750 है ना. This will be also 750. This is 4 plus 400. If this is 1200 millimeter, then it is also 1200 millimeter plus 200 millimeter. ठीक है. You don't need to write millimeter with all the sides. Now we will add, sorry, we have already added this 200. Okay. Just simply add 1200 plus 1200 2400 plus 400 plus 400 800 plus 750 millimeter plus 750 millimeter 1500 millimeter plus 200. So what is the addition? 300 plus 1000. This 100 plus 200 will be 1000. This 2400 plus 1500 will be 3900. So 4900 millimeter is the perimeter. You have to solve remaining. There is also extra assessment is the distance around the edge of a figure. It is perimeter. Okay. Perimeter is a distance around the edge of a figure. Edge means we will see in next video. Is the amount of surface of figures covers. Area is the amount of surface a figure covers. Perimeter of a rectangle equals to 2 into L plus B. Perimeter of square 4 into side. Area of rectangle L into B. Area of square equals to side into side. Okay. Length of the rectangle area divided by breadth. If you have to find out length, okay, if this is L, this is B, A equals to L into B, so you have to find out length. So what you have to do, L equals to area upon breadth. Okay. Breadth of the rectangle equals to area upon length. Same. If you have to find B, what will you do? B equals to area upon length. Is always measured in square units. Area we measure in square units. A square with 1 centimeter side is area कितना? A is 1 centimeter square. इसका एरिया स्क्वायर विथ 1 सेंटीमीटर साइड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है. उसके पास कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. अ डैश विथ अ मीटर साइड इज अ स्क्वायर मीटर. अ स्क्वायर with 1 meter sides is a square meter. A square with dash sides is a square kilometer. 1 kilometer. ओके 1 किलोमीटर साइड. अगर इसका 1 किलोमीटर साइड होगा तो इसका एरिया कितना होगा? 1 स्क्वायर किलोमीटर. साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. हाउ? P equals to 4 into side. Then you have to find out side. Side equals to P upon 4. Okay, so you have to write this in your notebook. What I understood, what I found difficult, you have to write this also. This is your feedback. Thank you so much, students. Hope you enjoyed video and learned this concept, and you have cleared all. I have cleared all your doubts. Thank you so much.